चालू है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th में वाष्पोत्सर्जन बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन देखिए, सभी हरे पेड़ पौधे दिन में या रात में भी हवा चल रही हो उस समय अपनी पत्तियों से जल को वाष्प के रूप में निकालते हैं। तो पेड़ पौधों का पत्तियों या पौधे के वायवीय भागों से जल को वाष्प के रूप में निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इन लाइनों को हम यहाँ परिभाषा के रूप में लिखेंगे, जो आपको साथ साथ नोट करना है। सभी हरे पेड़ पौधे अपने वायवीय भागों से जलवाष्प बाहर निकालते हैं। जल को बाहर निकालने की यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बच्चों, ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो आपको क्रियाकलाप के माध्यम से समझनी है। जो क्रियाकलाप अब हम आपको समझाने वाले हैं, जब आप क्लास में उपस्थित होंगे तब आपको प्रत्यक्ष रूप से भी ये समझाया जाएगा। और आगे चल के आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनेगी उसमें भी ये जो प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा वो उसमें भी नोट होगा। इसलिए प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के लिहाज से और आपके बायो की नॉलेज के लिहाज से ये वाष्पोत्सर्जन का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आप आगे क्रियाकलाप बताते हैं आपको, ठीक है। क्रियाकलाप हेडिंग लिखो आप साथ साथ। पहला हेडिंग उसमें आवश्यक सामग्री। क्या क्या चाहिए, है ना? तो आपको चाहिए 2 बेल जार, कोमा 2 कांच की प्लेटें, और एक गमले में लगा स्वस्थ पौधा ओके। स्वस्थ पौधा कोमा अब आपको चाहिए पॉलीथीन शीट,
और चाहिए आपको ग्रीस या वैसलीन। आदि। अगला हेडिंग आपका प्रयोग। किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? गमले में लगे पौधे को पानी डालकर अच्छी तरह सींच लें। अब गमले को पॉलीथीन से, गमले को पौधे को छोड़कर, है ना, गमले को पॉलीथीन से बांध लें। कुछ तक हम लिख देंगे पौधे को छोड़कर। भाई बांध लिया आपने मिट्टी, जिससे मिट्टी में से जल कहीं वाष्पित ना हो जाए, इस प्रकार से बांध लेते हैं बिल्कुल बढ़िया तरह से। जहाँ जगह लगता है हमें कि यहाँ से लीकेज हो सकता है, वहाँ पे ग्रीस या वैसलीन लगा देते हैं। ओके। अब गमले को कांच की प्लेट पर रखें। कांच की प्लेट पर रखें। अब इसके ऊपर बेल जार रखें। बेल जार के चारों ओर कांच की प्लेट पर वैसलीन लगाएं। जिससे प्रोजेक्ट वायु रुद्ध हो सके और दूसरे बेल जार को बिना गमले के रखें। और कुछ समय पश्चात
देखें। अब हम आपको पहले बोर्ड पर दिखाते हैं, तब सोचते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो और स्क्रीनशॉट के साथ भी दे सकते हो। ओके, देखिए बच्चों, एक प्लेट तो हमने आपसे ये वाली ली थी ना, दूसरी ये है, नमूना ही बना रहे हैं आपके लिए। इसमें हमने आपको रखवाया था गमला, ठीक है, ये गमला रख दिया। गमले में क्या था बच्चों? पौधा था एक। इसके ऊपर बच्चों हमने क्या बांधने के लिए कहा था? पॉलीथीन बांध ली ना, ये पॉलीथीन बंधा है, जिससे इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी का जल वाष्प बन के ना उड़ जाए कहीं, ठीक है। इस प्रकार से पॉलीथीन बांध के रखी है। और इसके ऊपर क्या रख दिया बच्चों? बेल जार। और बेल जार के चारों तरफ क्या लगा दिया? वैसलीन। ये इसे पकड़ने वाला, बेल जार को पकड़ने वाला हत्था मान लीजिए आप, ठीक है। और इस पर बेल जार कैसे रखा है? बिना गमले के। ये हुआ प्रोजेक्ट ए और ये हुआ बी। हमने रेडी कर दिया रख के। अब कुछ समय पश्चात हम आए तो हमने देखा जिसमें पौधा था उसमें यहाँ पर बहुत सारी जलवाष्प की बूंदें हमें दिखाई देती हैं। इस समय में कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। जल वाष्प, ये है बच्चों बेल जार, ये है कांच की प्लेट, है ना, ये है पौधा और ये है पॉलीथीन। ये है नम मिट्टी, जिससे पौधा तेजी से जल खींचे और जलवाष्प के रूप में उसे छोड़े। तो हम देख पाएँ कि जलवाष्प छोड़ता भी है कि वैसे ही चिल्लाते हैं, जलवाष्प छोड़ते हैं पौधे। तो इस बेल जार वाले प्रैक्टिकल से, इस प्रयोग के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हरे पेड़ पौधे जल में से जल खींचकर, मिट्टी में से जल खींचकर उसे वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। अब वायुमंडल में जलवाष्प जा नहीं पाया, बेल जार में ही वो कांच का बेल जार उसके ऊपर लगा हुआ है, उसी में वो ऊपर अटक गया, तो वहाँ पे वो जल के रूप में हमें हल्की हल्की बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो अब क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। गमले वाले बेल जार में ऊपरी सिरे पर हमें जल वाष्प
दिखाई देती है। और दूसरे बेल जार में ऐसा नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि हरे पेड़ पौधे मिट्टी से लिए जल को वाष्पोत्सर्जित करते हैं। वाष्पोत्सर्जित करते हैं। ओके, चित्र शायद नोट कीजिए आप। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। ओके, अगला हेडिंग है आपका, इसे नोट करो साथ ही साथ। पौधों में सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन तीन प्रकार से होता है। नहीं, कितने प्रकार से होता है बच्चों? तीन प्रकार से होता है। नंबर एक, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। नंबर दो, उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन। नंबर तीन, बात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। तीनों नंबर के हिसाब से क्या बनेंगे बच्चों? हेडिंग। आप अब हम जो लेक्चर हम बता रहे हैं उस हिसाब से नोट कर लीजिए। नंबर एक हेडिंग है आपका, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म छिद्र यानी रंध्रों के माध्यम से जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरी हेडिंग आपकी, उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन। छोटे छोटे हरे पौधे अपने वायवीय भागों की उपत्वचा से जल की कुछ मात्रा को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचा द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तीसरा हेडिंग आपका, बात रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन।
काष्ठीय पौधों के तने एवं शाखाओं में छाल के नीचे रंध्र, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में। पौधे कुछ मात्रा में उनके माध्यम से भी जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम वात्र रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आज के लिए इतना ही।